एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद बेसिक में। आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। ये आपको हेल्प करेगी आपके PT1 एग्जाम्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। पहले आपको मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ इंडियन नंबर सिस्टम से, जहाँ पे हमारा वंस, टेंस, 100, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ओके, अब ऐसे ही हमारा मिलियन है जो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग है, जिसमें 1 के बाद आपको 6 जीरोस देखने को मिलेगी। और आई होप आपको ये आता भी होगा पहले से ही। इट्स जस्ट अ इंट्रोडक्शन। ओके, हम सारे सवाल इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे 1 लाख है, 1 लाख को आप लिख दीजिए। 1 लाख आपने लिखा, 1 के बाद आपने 5 जीरो लगाई, 1 2 3 4 5। ओके, ठीक है। अब आप पीछे से काउंट कीजिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। इसने हमें 10,000 तक पूछा, फिर हमारा कितना बच गया, 10। सो वी आर राइट हेयर 10। सो 1 लाख इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, 1 लाख इक्वल टू 10,000। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 मिलियन। 1 मिलियन ऐसे ही इसी अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। जैसे 5, देर आर 5 जीरो, सो वी हैव टू राइट 1 मोर जीरो। सो दैट्स बिकम 1 मिलियन इक्वल टू 1 2 3 4 5। सो इट बिकम 10 100,000। सो 1 मिलियन इक्वल टू 10 100,000। 1 मिलियन इक्वल टू 10 100,000। आप अगर इसी प्रकार से करते हैं ना सवाल को, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने ये लिखा, आपने सीरीज बनाया और इसके हिसाब से आप लिखते चले गए, आपको कोई भी गलती नहीं होगी। नाउ वी आर द मूव ऑन 1 करोड़ इक्वल टू 10 लाख। सो राइट डाउन है 1 करोड़। 1 करोड़ इक्वल टू 1 के बाद आपको 7 जीरोस देखने को मिलेगी। सो इट बिकम 10 10 10 लाख। सो 1 करोड़ इक्वल टू 10 10 लाख। 1 crore equal to how millions? So 1 crore equal to 10 millions. So 1 crore equal to 10 millions because 10 lakh equal to 1 million. 10. Now 1 million equal to how many lakhs? So 1 million equal to 10 lakh. 1 million equal to 10 lakh. Now place commas correctly and write the numerals. 73,75,307। आपको पहले ही ये चार्ट बना लेना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप इसी के अकॉर्डिंग आप लिखते जाएंगे। 73 लाख। सो हेयर वी राइट 73 लाख, और लाख के बाद कोमा आता है। उसके बाद हम लिखेंगे 75,000, 75,000। उसके बाद भी कोमा आता है। उसके बाद हम लेंगे 307, 307. I hope this is a very easiest way to solve these sums. Now move on the next one. 9 crore 5 lakh 41. So 9 crore, we write down here 9 crore 5 lakh. जहां भी और कुछ नहीं है वहां आप जीरो लगाएंगे, 5 लाख और कोमा प्लेस करेंगे। ठीक है, करोड़ के बाद फिर लाख के बाद। नाउ 41, 41 here 41, और जो स्पेस बीच में रह गया है वहां आप सिर्फ 0 0 लगाएंगे। ठीक है, कोमास कहाँ लगेंगे, 10,000 के बाद। ये हटा दीजिए, ये थोड़ा गलती से मिसप्लेट है। और यहाँ पे 10, यहाँ पे वंस, टेंस, 100 के बाद लगाएंगे, फिर उसके बाद आप लाख के बाद लगाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, इंसर्ट कोमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। मैंने आपके लिए छोटा सा हिंट यहाँ डाला है, आप इसी के अकॉर्डिंग रखिएगा और यहाँ पे आप कोमास लगाने की कोशिश कीजिएगा। नाउ डू इट बाय योरसेल्फ। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। A bus started its journey and reach different places with a speed of 60 km per hour. देखिए आपको छोटा सा चार्ट दे रखा है यहाँ पे। यहाँ A से B पॉइंट का उनका डिस्टेंस दे रखा है, B से C का डिस्टेंस है, there C and D and D E, these are the places and this is the distance between them. So our question is find the total distance covered by the bus from A to D. Now from A to D, फ्रॉम ए टू डी, जितना भी ये डिस्टेंस है, जितना भी डिस्टेंस है हम उनको प्लस करेंगे। 4,170, 3,410, 2,160, आप इसको प्लस कीजिएगा, आपको आंसर आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है फाइंड द टोटल डिस्टेंस covered by the bus D to G. Now D to G, now 8,140, 4,830 and 2,550. ठीक है, इतना ही, इनको हम प्लस करेंगे। D to G का डिस्टेंस
कवर हो जाएगा, प्लस करना है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ इट स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रिटर्न बैक टू ए। नाउ वी एड ए, B, C, D, E, F, G, A. All the distance we plus them. Okay. So what we got? We got 26,550 kilometer. Okay. We got 26,550 kilometers. Okay. This is the total distance. This is the total distance from point A to A. Now our question is, Can you find the difference of distance from C to D and D to E? अब आपको CD और DE का डिफरेंस निकालना है। बहुत सिंपल है, CD का डिफरेंस निकालना है। जो बड़ा है उसको ऊपर रखो, छोटा है नीचे रखो और माइनस कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस। अब देखिए टाइम टेकन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो अगर टोटल निकालना है तो ये हमारा टोटल ए टू ए डिस्टेंस था और हमारी जो स्पीड दे रखी है वो जो हमारा स्पीड दे रखा है वो 60 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। आप 26,550 को 60 से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप ए टू बी का निकालेंगे। ए टू बी मतलब 4,150 बाई 60। फिर सी टू डी है तो सी टू डी 2,160 को करेंगे आप 60 से। फिर ई टू जी का सेम ऐसे निकालें, वो मैंने टोटल जर्नी बताया था। 26,550 में इसको 60 से डिवाइड कर देना है। ओके, नाउ पॉपुलेशन ऑफ Sundarnagar was 2,35,471 in the year 1991. In the year 2001, it was found to be increased by 72,958. What was the population of that city? So आपको पहले 1991 की population लिखनी है, स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा। आप 1991 की population लिखेंगे, ठीक है। फिर आप उसके बाद 2001 में कितनी इंक्रीज हुई है वो लिखेंगे। लिखिए 2,35,471, ठीक है। और फिर हमारी कितनी इंक्रीज हुई है 72,958। ओके, 72,000 इतना हमारा ये इंक्रीज हुआ है। हम इसको प्लस कर देंगे तब हमारी जो हमारा आंसर आएगा वो हमारी पॉपुलेशन है जो हमारी 2001 में है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। 4,8,8,0,3 सो okay, 3,08,429 is the population at 2001 year, in the 2001 year. Now move on the next one. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आपके बुक से ही है ये। द टाउन न्यूज पेपर इज पब्लिश एवरी डे। एक टाउन का न्यूज़पेपर है जो रोज पब्लिश होता है। 1 कॉपी हैज 12 पेज। एक कॉपी के 12 पेज है। एवरी डे 11,980 कॉपीज को प्रिंटेड किया जाता है। हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे? सो आप क्या करेंगे, 11,980 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 11,980 को आप 12 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अभी आप ये ना सोचिए कि ये सवाल तो मैम करवा ही नहीं रही हैं और बस बता रही हैं। ये वर्कशीट है ताकि आप जितना मैंने भी पढ़ाया है आपका एक रिवीजन टेस्ट हो जाए। ये आपको सिर्फ छोटा छोटा हिंट चाहिए कि ये कैसे होंगे, अदरवाइज आप इन सवाल को खुद ही कर लेंगे क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से उसमें एक्सप्लेन कर रखा है आपको। और नहीं आपको समझ में आया तो आप दोबारा से आप वीडियोज को देख सकते हैं। नाउ अ मर्चेंट हैड ₹78,592 विद हर। She placed an order for purchasing 40 radio set at ₹1,200 each. यहाँ पे ध्यान रखिएगा सेट है, 40 रेडियोज का सेट है जिसमें एक की जो कीमत है, जो एक का प्राइस है वो 1200 है ईच, 1200 ईच है। सो आप क्या करेंगे, 40, अगर एक का प्राइस 1200 है तो 40 का प्राइस कितना होगा, तो आप करेंगे 1200 को आप क्या कर दोगे, 1200 को 40 से आप क्या कर दोगे, इनटू कर दोगे। ठीक है, 1200 इंटू 40, आपका जो भी आंसर आएगा आप उसको निकाल लेंगे। फिर आपका है मर्चेंट हेड 78,592,
इसमें से आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, और नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। The school canteen charged ₹20 for lunch and ₹2 for milk for each day. रोज रोज का है। हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 5 days ऑन दीज थिंग्स। सो आप पहले देख लीजिए, स्कूल कैंटीन है, 20 रुपए लंच का है, 4 रुपए किसका है, मिल्क का है, 5 दिनों के लिए निकालना है। तो 20 + 4 24 को आप क्या कर दो, 5 से क्या कर दो, इंटू कर दो। ठीक है, क्या कर दो आप, 5 से इंटू कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। नाउ नेक्स्ट, a student multiplied 7236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? पूरा बड़ा इसको इंटू करने की कोई जरूरत नहीं है। 65 minus 56, what? 65 minus 56, 65 minus 56, आपका आंसर निकल के आता है 9। अब इस 9 से ही आप 7236 को इंटू कर देंगे। 7236 को 9 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। The distance between the school and the student's house is 1 kilometer 85 meter. So एक पॉइंट A है, इसको हम स्कूल मान लेते हैं। एक पॉइंट B है, इसको हम अपना घर मान लेते हैं। चाहे कुछ ही वाइस वर्सा कर लो, ये स्कूल है या घर है, घर है या स्कूल है। सो इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, 875 मीटर है। अगर बच्चा एक बार घर से स्कूल जाता है तो वो स्कूल से भी तो घर जाएगा ना, तो इसका मतलब उसने वो जो डिस्टेंस है वो कितनी बार कवर की है, 2 बार कवर की है। और ऐसा वो क्या करता है, हफ्ते में 6 दिन जाता है ये। ठीक है, हफ्ते में 6 दिन जा रहा है, तो आप क्या करोगे, 1 किलोमीटर और 875 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, फिर जो आंसर आएगा उसको क्या करोगे, 6 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, मतलब ये 1 किलोमीटर 875 का आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर समथिंग हो जाएगा। आप फिर इसको 6 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। A vessel has 4 liter 500 ml of curd in how many glasses each of 75 ml capacity? ml है, ml में बनाना है। 4 लीटर को आप 4 लीटर 500 ml को आप क्या कर लोगे, ml में चेंज कर लोगे, ये आएगा हमारा 4500 ml। ठीक है, आप इसको 25 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। क्या कर देंगे आप, इसको डिवाइड कर दोगे 25 से, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10991। ठीक है, ++1 करते जाइए, ये क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, जो भी इसका आंसर आएगा उसको +1 करते जाइए। ठीक है, नाउ राइट द 3 होल नंबर्स ऑकरिंग जस्ट बिफोर, इससे पहले तो इसमें माइनस करते जाओ होल नंबर। ठीक है, सो हमारा आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, बताइए, व्हाट इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। Smallest whole number is 0. How many whole numbers are there between 32 and 53? So there are 20 whole numbers between 32 and 53. सारे नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स में 0 भी आ जाता है, नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 टू इन्फिनिटी आता है। नाउ सक्सेसर में क्या करेंगे, +1 कर देंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रीडिसेसर, इसमें आप -1 कर देंगे क्योंकि ये बिफोर होता है। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, नो। 0 is the smallest whole number, yes. All natural numbers are whole numbers, yes. All whole numbers are natural numbers, no. The natural number 1 has no predecessor. Natural number है उसका कोई, yes, बिल्कुल सही है। And the whole number 1 has no predecessor, that's true. Now find 12 into 35 using distributing method। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे 12, आप लिखेंगे 12, ब्रैकेट लगाएंगे, और 35 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 + 5, 30 + 5। ओके, अब देखिए 12 को पहले आप 30 से इंटू करोगे,
ठीक है। 12 को पहले 30 से करोगे, बीच में किसका साइन है, प्लस का है, प्लस का साइन कंटिन्यू रखोगे, फिर आप 12 को करोगे 5 से, ठीक है। सो आपका ये 0 0 की फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए 12 को 3 से करेंगे तो 0 0 आएगा, 12 3 जा 36, ठीक है, प्लस 12 5 जा 60, ठीक है। नाउ इक्वल टू 0 2 4, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूटिंग मेथड यही है कि आपको 0 0 की फॉर्म में करके उसको बहुत इजीली करना है। 35 को आपने तोड़ लिया 30 और 5 में, फिर 12 को ही 30 से किया, फिर 12 को ही 5 से किया और आपका आंसर आ गया। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68। एक आपको मैंने छोटी सी ट्रिक बताई थी, जब आप इसको 1 से करते हैं तो 1 इंटू 68, 1 इंटू 68। अब आप इसको 2 से करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 34 आएगा, ठीक है। अब ये देखिए 8 + 6 14 होता है, तो 3 से तो जाएगा नहीं है, 4 से करेंगे, 4 से आएगा हमारा 17, 4 से करेंगे तो 4 से हमारा आएगा 17। इसके बाद ये नहीं होगा तो यही इसका क्या होगा, 1 2 4 17 34 68 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 8 एंड 9। बहुत ही ईजी है। मल्टीपल्स में हमें इसके 5 तक टेबल लिखनी पड़ेगी। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 60, 5 4 जा 20, ठीक है। हमें यहाँ तक लिखना पड़ेगा। फिर 8 का भी टेबल लिखना है और फिर 9 का टेबल लिखना है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। राइट ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 15। तो 2 3 5 7, 2 3 5 7 11 13 आर द प्राइम नंबर्स। ओके, 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 के और भी 9 के मोर देन 2 हो जाते हैं। नाउ द सम ऑफ 3 ओड नंबर इज इवन। द सम ऑफ 3 ओड नंबर करके देखते हैं। ओड नंबर्स कौन से होते हैं, 3 + 5 + 7। कितना आया ये हमारा, 3 + 5 8, 8 + 7 15। सो इट इज रॉन्ग, ठीक है। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, नो। नेक्स्ट, a number which has only 2 factor is called prime numbers. a number which has only 2 factors are called prime numbers. A number which has more than 2 factors, composite number. Okay, 1 is neither a prime number nor a composite number. The smallest prime number is 2. The smallest composite number is 4. The smallest even number is 2, ठीक है। अब देखिए ये तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल से देखना है। तो हम देखो पहला है हमारा, अब आप देखो पहले इसको 6 का अगर डिविजिबिलिटी रूल है तो हम देखेंगे यूनिट प्लेस पे 4 है, हाँ है। अब इन सबको प्लस करेंगे, इन सबको प्लस करके हमारा आंसर है 27, ठीक है। इन सबको प्लस करके हमारा आंसर 27, यस इट इज डिविजिबल बाय 3, हाँ ये 6 से भी डिविजिबल है। इनको करते हैं, हाँ 8 है 2 से हो जाएगा, पर ये 3 से नहीं होगा क्योंकि ये इसको प्लस करके 16 आ रहा है, तो ये भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। थर्ड वन देखते हैं, 5 है, ये 2 से नहीं होगा, और ये हमारा 15 आता है, तो ये इससे तो हो जाता है, 3 से हो जाता है, पर ये अब 6 से नहीं होगा। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। ये 3 है, नहीं होगा 2 से, प्लस करेंगे इन सबको, 3 से करेंगे तो 15 आ रहा है, हाँ 3 से हो जाएगा, पर ये एक कंडीशन होती है कि दोनों से होने चाहिए। अगर ऐसा है किसी एक से हो रहा है किसी एक से नहीं हो रहा तो 6 से भी नहीं होगा। ये नेक्स्ट देखते हैं, तो इस 2 से तो हो जाएगा, 20 आ रहा है इसका ऐड करके, तो ये 3 से नहीं होगा, इट मीन्स ये 6 से भी नहीं होगा। ये बहुत अच्छा मेथड है बेटा, आप ऐसे करोगे जल्दी तो आपका सवाल ना ही गलत होगा और ना ही आपको कोई दिक्कत आएगी। नाउ फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28। आपको 20 और 28 को अलग अलग से आप इनका फैक्टर निकालेंगे। जैसे 20 है, 20 का आपने फैक्टर निकाला, क्या है आपके पास 20 का फैक्टर, 2, 2 से 10, 2 से 5, फिर 5 1 जा 5, ठीक है। ऐसे ही आप 28 का निकालेंगे,
2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। सो आपने यहाँ देखा होगा, या इसमें भी 2 2 कॉमन है, इसमें भी 2 2 कॉमन है, 2 2 जा 4। सो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा 4। ओके, अभी आपका उनका जो दूसरा सवाल है वो आपको खुद करना है, दूसरा क्वेश्चन। अब राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर है हमारा 9999। इसका एलसीएम निकालेगा प्राइम फैक्टराइजेशन डिवाइड मेथड से। हमारा राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है 1000। आप इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका डिवाइड करेंगे, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। First two tankers contain 850 liter and 680 liters of kerosene respectively. Find the maximum. मैंने कहा था जहां भी मैक्सिमम आ जाए उसका मतलब है वहां पे हम क्या निकालेंगे, HCF। HCF निकालेंगे 850 का, ठीक है, 850 का HCF निकालेंगे, 680 का HCF निकालेंगे। इन दोनों को हम करेंगे तब हमारे 850 का आ जाएगा 2 इंटू 5, 850 का आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। ये हमें आपको पता है कैसे निकालना है, HCF कैसे निकालना है, 850 का ऐसे निकालना है 850। ऐसे हम 680 का निकालेंगे, 680 का हमारा निकल जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17। सो आपने यहाँ देखा कॉमन है, एक 2 कॉमन है, ठीक है, एक 2 कॉमन है, फिर 5 कॉमन है और फिर 17 कॉमन है, ठीक है। ऐसे हमारे इसका आंसर आ जाएगा 170। 170 इज द आंसर। सो देयरफॉर मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द रिक्वायर्ड कंटेनर इज 170 लीटर। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। Find the least number which when divided by 6, 15, 18 leaves remainder 5 in each case. पहले बताया था कि इन सवालों में हम एलसीएम निकालते हैं। हम एलसीएम निकालेंगे 6, 15 और 18 का, और जो हमारा आंसर आएगा, अगर इसमें रिमाइंडर बोल रहा है ईच केस में, तो हम उस 5 को इसमें प्लस कर देंगे जो इसका आंसर आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, traffic lights at 3 different road crossing change after every 48 second, 72 second, 108 second respectively. आप एलसीएम निकालेंगे 48, 72, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम साथ में सभी का एक साथ 48, 48, 72 और 108 का, और जो आपका आंसर आएगा 432 समथिंग आएगा, उसको आप क्या करोगे 60 से, क्योंकि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, तो आप क्या करोगे 60 से उसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो मिनट्स होगा, जो आवर आएगा, जो ऊपर का आंसर आएगा वो हमारा आवर होगा। थैंक यू। बच्चा पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।